Good morning, friends and dear students. Today we shall come to know about the third parts of speech, verbs. पहले हमने नाउन के बारे में जाना, फिर प्रनाउन के बारे में जाना, फिर आज किसके बारे में जानेंगे बच्चे? वर्ब. वर्ब किसको कहते हैं बच्चे? क्रिया को. क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब. वर्ब की डेफिनेशन बच्चे क्या होती है? Verb is a word that expresses about an action or predicates as a fact. क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जो व्यक्ति की क्रिया को वह तथ्य का किसी वाक्य के तथ्य का किसी वाक्य के तथ्य का निरूपण करे. वाक्य के तथ्य का निरूपण करे. जैसे बच्चे रजे, जैसे हमें पता चलना चाहिए कि इसमें क्रिया क्या हो रही है. क्या? I did all my work. मैंने अपना सारा काम किया. ठीक है, मैंने कर लिया ना, my work. इसमें हो गया ना. दूसरा, राज will dust his room. राज क्या करेगी? राज अपने रूम को डस्ट करेगा. डस्ट मीन्स मतलब साफ करेगा. जैसे हम कह दें कि वह फीस दे चुके हैं. दे हैव पेड द फीस. ठीक है बच्चे. अब क्रिया के बच्चे भेद कितने होते हैं? क्रिया के काइंड्स ऑफ वर्ब्स राजे, वो कौन से होते हैं? क्रिया के भेद राजे 2. मेन वर्ब, एक होती है सहायक क्रिया. कौन सी होती है बच्चे? एक होती है प्रिंसिपल वर्ब राजे, एक राजे ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना. कौन सी होती है राजे? एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है. ठीक है, मेन वर्ब कौन सी होती है उसके बारे में जानेंगे. जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब इज अ वर्ब which is a verb expresses about an action. जो होती है बच्चे expresses about an action or fact. verb expresses about an action or fact by itself. Without the help of the subject. जो प्रिंसिपल जो मेन वर्ब होती है ना राजे, जो मेन वर्ब होती है वो स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट करती है. ठीक है, किसी अन्य शब्द की सहायता के द्वारा अपने शब्द भेद को व्यक्त नहीं करती. वो प्रिंसिपल जो वर्ब होती है एक्सप्रेसेस अबाउट एन एक्शन और फैक्ट बाय इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट. ये किसी नाउन और प्रनाउन की हेल्प नहीं लेती है. जैसे बच्चे डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी राजे.
आगे बच्चे कौन सी होगी? सहायक, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये कौन सी होती है राजे? सहायक क्रिया। एक प्रिंसिपल वर्ब थी, ये ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, ये कौन से होते हैं? इज एम आर राजे। ये तो है दूसरी वर्ब लेते ही है तब आते हैं। ठीक है, आगे बच्चे प्रिंसिपल वर्ब के भी आगे दो भेद हैं। प्रिंसिपल वर्ब के टू भेद हैं। जैसे टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। जैसे नंबर 1 ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। एक होता है जी सक्रमक, एक होता है अक्रमक। ये बच्चे क्या होता है? जो सक्रमक क्रिया होती है ये डिनोट्स अबाउट एन एक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की हेल्प नहीं लेती, क्या करती है? जो होती है इसके बारे में जानते हैं हम। ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? सक्रमिक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है रजे? ये वह क्रिया होती है जो कर्ता तक प्रभावित ना होकर कर्ता के साथ साथ किसी और क्रिया को भी प्रभावित करे। ये वह कर्ता तक सीमित ना होकर किसी और क्रिया को भी प्रभावित करे। सक्रमक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्ता तक सीमित ना होकर और क्रिया को भी प्रभावित करे, अन्य क्रिया को प्रभावित करे, अन्य क्रिया को भी प्रभावित करे। जैसे बच्चे सचिन हिट द बॉल वेरी हार्ड, हिट द बॉल वेरी हार्ड। जब सचिन हिट द बॉल वेरी हार्ड। जैसे द फार्मर किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। कैसे? द फार्मर किल्ड द स्नेक। अब इसमें क्या होएगा बच्चे? जैसे अब ये प्रिंसिपल वर्ब है, सचिन हिट द बॉल, बॉल तो की है वेरी हार्ड, ये भी साथ में आ गया। सचिन के ये क्या है? कौन सी क्रिया है? हिट द बॉल पर सख्त, साथ में ये भी आ गया इसके साथ। क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्ता तक, सचिन हिट द बॉल पर बॉल क्या हुई आगे बहुत सख्ती से बजी, फिर क्या अदर क्रिया को भी प्रभावित करे। द फार्मर किल्ड क्या किया? स्नेक। ठीक है, ये क्रिया सिर्फ सब्जेक्ट तक ही नहीं प्रभावित, आगे को भी प्रभाव कर रही है। किसको मारा है? स्नेक को मारा है। बॉल क्या बजी है? वेरी हार्ड हुई है। हिट द बॉल वेरी हार्ड, सख्त हुई है। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गई? सक्रमक क्रिया। आगे क्या होगी बच्चे? अक्रमक क्रिया। आगे क्या होगी राजे? अक्रमक क्रिया। हाँ जी बच्चे, आगे क्या होगी बच्चे? सक्रमक, इंट्रांजिटिव वर्ब राजे। ये कौन सी वर्ब है राजे? ये है सक्रमक, सक्रमक क्रिया। ये कैसी क्रिया होती है? इसकी क्या है? ये क्रिया उस क्रिया को व्यक्त करती है जो कर्ता तक ही सीमित रहती है। नाउन प्रोनाउन के ऊपर, संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं आता। यह क्रिया कर्ता तक ही सीमित रहती है, तक ही सीमित रहती है।
किसी भी संज्ञा व सर्वनाम पर इसका कोई असर नहीं आता। वह सर्वनाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं आता, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, नहीं होता। जैसे बच्चे द चाइल्ड इज वीपिंग, द चाइल्ड इज वीपिंग, ये देखो बच्चा रो रहा है, बस यहाँ खत्म हो गई ना। इसके आगे इसका कोई प्रभाव नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे कुछ नहीं लग रहा। जैसे आवर स्कूल स्टार्ट्स at 8:15 AM, ठीक है। अच्छा, अब ये हाँ आपको ध्यान रखना होगा बच्चे, कई क्रियाएं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं बच्चे। कई क्रियाएं, ये आपने देख लेना है, कई क्रियाएं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही होती हैं। वो बहुत कम होती हैं। जैसे बच्चे आपका कोई भी चीज़ है, जैसे हाँ जी बच्चे, कई क्रियाएं बच्चे ऐसी होती हैं जो एक सब्जेक्ट के साथ उनका अर्थ ही, सब्जेक्ट और क्रिया के साथ उनका अर्थ ही नहीं निकलता। वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही होती हैं। जैसे वो बोथ होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं। जैसे कई क्रियाएं बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं। जैसे रजे होती हैं, जैसे उनका एक शब्द से अर्थ पूर्ण नहीं होता, उनको और शब्दों की जरूरत पड़ती है, एक ही कर्ता से बात नहीं बनती। जैसे वी मेड हिम, जैसे हमने बनाया, वी मेड हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा, ऑफ द क्लास, ठीक है। ये आई फाउंड हर स्टडिंग, ये कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब, हर स्टडिंग। अब एक से नहीं ना बात बनी उसकी, ये आई फाउंड हर स्टडिंग, ये क्या बन गई, ट्रांजिटिव। जैसे एक और बना सकते हैं हम, शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, ये कौन सी बन गई, इंट्रांजिटिव। ठीक है बच्चे, आज मैंने आपको वर्ब्स के बारे में पूरा बताया कि वर्ब्स की कितनी क्रियाएं होती हैं। आगे प्रिंसिपल वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। प्रिंसिपल वर्ब की आगे दो वर्ब्स होती है, क्रमक और सिक्रमक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और इसके बारे में आज मैंने पूरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे भेद के बारे में मैंने पूरा आपको बताया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।